हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। यह जजमेंट बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि लोगों के बहुत ज़्यादा मन में क्वेरी रहती है, बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं कि सर अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है और उसके बाद अगर उनको सरकारी नौकरी मिलती है तो क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, क्या उनको नौकरी मिल सकती है। तो इस जजमेंट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है वो आज सॉल्व होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया जहां ये कहा गया कि जघन अपराध का आरोपी उम्मीदवार नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता अगर उसे संदेह का लाभ देकर बरी किया गया हो। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट था जिसमें ये एक इंपॉर्टेंट बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि किसी आपराधिक मामले में बरी होने से कोई उम्मीदवार संवेदनशील कानून परिवर्तन पद के लिए स्वचालित रूप से योग्य नहीं हो जाता है, खासकर जब बरी होना तकनीकी आधार पर या संदेह का लाभ देने पर आधारित हो। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि नियोक्ता किसी पद के लिए उम्मीदवार का उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार रखते हुए न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा है पास्को एक्ट अधिनियम यानी कि 2012 के तहत एक आपराधिक मामले में पूर्व बरी होने के बावजूद कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार की योग्यता का निर्धारण से संबंधित था। अदालत ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। आपराधिक मामले में प्रतिवादी को बरी कर देने मात्र से वह स्वतः ही संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित होने का हकदार नहीं हो जाएगा। यहां तक कि प्रतिवादी द्वारा सामना किया गया एक आपराधिक मामला भी जिसमें अंततः उसे संदेह के विस्तारित लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया था, उसे कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बना सकता है। न्यायालय ने अवतार सिंह के मामले में का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि नैतिक अधमता या गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में बरी होने के मामलों में भी नियोक्ताओं के पास उम्मीदवार के पूर्ववत मूल्यांकन करने और उनकी नियुक्ति से संबंधित जो सूचित निर्णय लेने का विकल्प होता है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने इस मामले में एक नया आदेश पारित करने के लिए मामले को सक्षम पदाधिकारी को वापस सौंप दिया था। मामले का जो प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों से उत्पन्न हुआ जिस पर शिकायतकर्ता का पीछा करने और उससे दोस्ती करने के प्रयास करने का आरोप था। 2015 में उनके खिलाफ गलत तरीके से रोकने और शिकायतकर्ता की गरिमा को ठेस पहुंचाने के प्रयास के आरोप में दर्ज किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 341 और 354D के साथ साथ पास्को अधिनियम की धारा 11D/12 के तहत आरोप लगाए गए हैं। एक सत्र न्यायाधीश के साथ मुकदमे के दरमियान शिकायतकर्ता और गवाह मुकर गए और समझौता कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था। 2016 में प्रतिवादी ने राज्य सरकार की परीक्षाओं के माध्यम से कांस्टेबल के रूप में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त की और 2017 में पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवादी से एक सत्यापन फॉर्म पूरा करने का भी अनुरोध किया जहां उसने आपराधिक मामले और उसके बाद के बरी होने के बारे में जानकारी का खुलासा किया। इसके बाद एसपी ने उन्हें बताया कि वह चयन के लिए अयोग्य है। इस निर्णय से असंतुष्ट प्रतिवादी ने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली की भी मांग की गई, जबकि एकल पीठ ने शुरू में उनकी जो याचिका खारिज कर दी थी। बाद में खंडपीठ ने इस फैसले को पलट दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए सक्षम पदाधिकारी को वापस भेज दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। न्यायालय ने अवतार सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा किया जहां उसने किसी भी दिए गए पद के लिए उम्मीदवार की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए उसके पूर्ववत आकलन करने की जो आवश्यकता का भी जोर दिया था। यह भी कहा गया था कि वर्तमान व्यक्ति की जो उपयोगिता का पता लगाने के लिए पूर्ववत सत्यापन आवश्यक है। क्या मापदंड लागू किया जाना है या पद की प्रकृति पर निर्भर करता है। उच्च पद में केवल वर्दीधारी सेवा ही नहीं बल्कि सभी सेवाओं के लिए भी अधिक कठोर मानदंड शामिल होंगे।
निचले पदों के लिए जो संवेदनशील नहीं है, कर्तव्यों की प्रकृति और उपयुक्तता, दमन के प्रभाव पर संबंधित जो अधिकारियों के जो कर्तव्य और सेवाओं के पद प्रकृति पर विचार करना होगा, विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करते हुए शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अवतार सिंह के जो मामले में जो स्थापित जो सिद्धांतों को इस मामले में लागू करते हुए अदालत ने इस बात पे भी जोर दिया कि भले प्रतिवादी ने आपराधिक मामलों को स्पष्ट रूप से खुलासा किया था और बरी भी कर दिया गया था, लेकिन बरी होने को साफ बरी नहीं माना जा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि साफ बरी इसको नहीं माना जाता। आगे क्या कहा गया, इसमें यह भी कहा गया कि अवतार सिंह के मामले में चिंतन की गई स्थिति का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी जो अवतार सिंह का इंपॉर्टेंट जो केस ला था, जहां प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में नैतिक अदमता भी शामिल थी। यह एक ऐसा मामला था जहां शिकायतकर्ता प्रतिवादी के साथ समझौता होने के बाद पुलिस को दिए गए बयान से मुकर गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष ऊपर उसके आगे बताए गए कारणों के प्रतिवादी के खिलाफ मामले को साबित करने में सफल नहीं हो सका। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मामले में नैतिक अदमता भी शामिल थी और प्रतिवादी पर एक गंभीर गैर समनीय प्रकृति का अपराध भी आरोप लगाया गया और ट्रायल कोर्ट ने फैसलों को साफ सुथरा बरी नहीं माना जाता। इसलिए न्यायालय ने खंडपीठ के फैसलों को भी रद्द कर दिया और सिंगल जज के फैसलों को बरकरार रखा और राज्य सरकार की अपील की भी अनुमति दी गई। तो यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आया है। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इस जजमेंट से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।